अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ ईद का जो 3 दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब दोबारा से हम इंशाल्लाह जो इलेक्शन के हवाले से चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा सा दोबारा से उसका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आज एक दो व्लॉग मैं इंशाल्लाह करूँगा, एक दो हल्के के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो 21 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले जो है हम अपनी फाइनल प्रेडिक्शन जो है हर हल्के के हवाले से मैं आपको दे दूं। अभी ये तकरीबन हमारा सेकंड लास्ट राउंड है। इसके अंदर हम देखेंगे कि अब जो है तकरीबन इलेक्शन से पहले किस बंदे की जो है वो पोजीशन कहां पर, किस पार्टी की बेहतर है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं NA 8 से। ये जो NA 8 का हल्का है ये बाजोड़ में इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तगड़ा मुकाबला इस हवाले से क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अखमरजादा चटान वो भी मौजूद है। मुस्लिम नून ने शहाबुद्दीन साहब को टिकट दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने यहाँ पर जो टिकट है वो गुलजफर बागी साहब को दिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक फ्रैक्शन है रिहान ज़ैब साहब जिनको शहीद कर दिया गया था, जिस वजह से इलेक्शन जो है वो डिले हो गए थे। उनके भाई जो है मुबारक ज़ैब वो भी इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनको PTI ने टिकट नहीं जारी किया है, वो वहां पर इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। ये जो रिहान ज़ैब वाला एक ग्रुप है ये एक यंग नौजवान ग्रुप है जो बाजोड़ के अंदर जो है वो बड़ी एक्टिव एक अपनी सियासत जब से रिहान ज़ैब साहब गए हैं उसके बाद से उन्होंने बड़ी एक्टिवली सियासत के अंदर वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। गो कि रिहान ज़ैब साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे, वो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही थी। लेकिन अब जो है क्योंकि इलेक्शन PTI ने टिकट जो है वो गुलजफर को दिया है, तो इसलिए अब दोनों जो सख्त मुकाबला है वो भी इन दोनों के दरमियान अभी मुझे नजर आ रहा है। गुलजफर बागी की थोड़ा सा अगर हम बात करें, ये सबका MNA भी हैं। बाजोड़ के बहुत सारे इलाकों के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुलजफर बागी साहब बड़े मकबूल हैं। पिछली दफा ये पहली दफा इलेक्शन लड़े थे, ये नौजवान हैं। फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर गए थे तो ये उनमें से थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा नहीं, ये उनके साथ डटे रहे। इस वजह से इमरान खान साहब ने जब पहले इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी गुलजफर बागी को ही टिकट मिला। फिर अभी जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी गुलजफर बागी को ही टिकट जहां पर जारी किया गया था। तो गुलजफर बागी जो है वो ऑब्वियस चॉइस है, बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। गुलजफर बागी जो है वो बाजोड़ के अंदर बाकी KPK के अंदर उन चंद रहनुमाओं में शामिल हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या KPK का नौजवान जो है वो ओन करता है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें जो रिहान ज़ैब साहब थे वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पर वो आप उनको एक MNA या MP, क्योंकि अभी तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था। तो इसलिए अब उनके जाने के बाद भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उस हद तक तो मौजूद है कि जहां पर लोग उसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनसे वाकिफ नहीं है। वो उनकी शहादत के बाद लोग उनसे वाकफियत उनकी हुई कि भी ये एक नौजवान था जिसको शहीद कर दिया गया। लेकिन जहां पर अब भी मैं समझता हूं कि गुलजफर बागी जो है वो किसी भी जगह पर उनका जलसा होता है, ईद वाले दिन उन्होंने 2 जगहों के बकाना मीटिंग की है, दूसरे दिन तीसरे दिन उनकी वहां पर मीटिंग जारी रही। तो वहां पर आप देख सकते हैं वहां की अभी तक कैंपेन के मुताबिक भी यही लग रहा है कि गुलजफर बागी साहब जो है वो क्लियरली इस सीट को विन करने जा रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट भी उनके साथ है, अली अमीन गंडापुर साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजामिया भी वो फुल सपोर्ट कर रही है गुलजफर बागी साहब को। रिहान ज़ैब साहब का जो ग्रुप है जो उनके भाई हैं मुबारक ज़ैब, वो पहले उनकी कोशिश थी किसी और कोई पार्टी हमें सपोर्ट करे, लेकिन वो उनको सपोर्ट वहां पर तो नहीं मिली। वो एक आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब का भी झंडा और PTI का झंडा और इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर वो भी इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है जो ट्रेंड हमने अभी पिछले इलेक्शन के अंदर देखा है वो इस तरह का नहीं है कि कोई भी बंदा कहे जी मैं भी PTI के अंदर रहा हूं लिहाजा मुझे ही वोट दे दिया जाए। तो हमने देखा कि क्लियरली जिसको पार्टी ने कहा है कि ये हमारा उम्मीदवार है तो उसको ही वोट जहां पर मिला है। तो अब भी मेरा ख्याल है कि मुबारक ज़ैब साहब को जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला। वोट जो है वो गुलजफर बागी को मिलेगा और इस सीट के ऊपर गुलजफर बागी जो है वो आसानी से ये सीट जीत सकते हैं। ये एक मुमकिन हो सकती है कि गुलजफर बागी के खिलाफ जो है बाकी जो पार्टीज हैं
وہ اگر یان زیب صاحب کی کوئی ایک دو پارٹی حمایت کر دیتی ہے پھر ایک مومنٹم بن جاتا ہے گلظفر باغی کے خلاف. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ مجھے اس کی کوئی امید بھی دکھائی نہیں دے رہی، اور مجھے اس کا ابھی تک یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ گلظفر باغی کو کوئی اس سیٹ کے اوپر وہ ہرا سکتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی نئی اگر اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجیے. تھینک یو سو مچ.